डिप्रेशन। दोस्तों, आज हर व्यक्ति तनाव या स्ट्रेस से जूझ रहा है। यह हमारे मन से संबंधित रोग होता है। हमारी मन स्थिति एवं बाहरी परिस्थिति के बीच असंतुलन एवं सामंजस्य न बनने के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तनाव के कारण व्यक्ति में अनेक मनोविकार पैदा होते हैं। वह हमेशा अशांत एवं अस्थिर रहता है। दोस्तों, तनाव एक द्वंद्व की तरह है जो व्यक्ति के मन एवं भावनाओं में अस्थिरता पैदा करता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति कभी भी किसी भी काम में एकाग्र नहीं हो पाता, जिससे उसकी कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वैसे सामान्य दिनचर्या में थोड़ी मात्रा में तनाव होना परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि इतना तनाव सामान्य व्यक्तित्व के विकास में आवश्यक होता है। लेकिन यदि यह हमारे भावनात्मक शारीरिक जीवन का हिस्सा बन जाए तो खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, डिप्रेशन की समस्या अब काफी आम हो चुकी है। माना जाता है कि 5 में से 1 वयस्क डिप्रेशन का शिकार होता है। वैसे डिप्रेशन सिर्फ बड़ों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी होने लगा है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में हो तो तुरंत ही उनकी मदद करनी चाहिए। आज हम आपको डिप्रेशन के लक्षण, कारण और बचाव से लेकर उन तरीकों के बारे में बताएंगे जिनके जरिए डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं डिप्रेशन के लक्षण। सबसे पहले तो यह समझने की जरूरत है कि जो लोग डिप्रेशन में होते हैं ना, उन्हें असल में पता ही नहीं चल पाता कि वे डिप्रेशन में है। ऐसे में जरूरी है कि पीड़ित व्यक्ति के करीबी उसमें डिप्रेशन के लक्षणों की पहचान करे और तुरंत मदद को आगे आए। लगातार शांत रहना और डेली लाइफ की किसी भी एक्टिविटी में रुचि न लेना और दोस्त, फैमिली और सोसाइटी से भी कट जाना। दोस्तों, अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा उदास रहता है। ज्यादा चिंता करना, जीवन के प्रति नकारात्मक नजरिया रखना, बात बात पर गुस्सा करना, दुखी रहना, हमेशा चिड़चिड़ा रहना और बहुत ही कम बोलना। ऐसा व्यक्ति हमेशा स्वयं उलझन में एवं हारा हुआ महसूस करता है। अवसाद से ग्रस्त व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। नींद ज्यादा आना या बहुत कम आना, या सुबह के वक्त किसी भी समय आंखें खुल जाना और फिर इसके बाद आप जिस वजह से परेशान हो वही बात अचानक से आपके दिमाग में आ जाती है और उसके बारे में निगेटिव ही सोचते चले जाना और किसी भी कार्य में ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना। दोस्तों, ये कोई भी निर्णय लेने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं तथा हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं। खुद को कोसते रहना और खुशी के वातावरण में या खुशी देने वाली चीजों के होने पर भी वह व्यक्ति उदासी रहता है। अवसाद का रोगी खुद को परिवार एवं भीड़ वाली जगहों से अलग रखने की कोशिश करता है। वह ज्यादातर अकेले रहना पसंद करता है। हमेशा निगेटिव बातें करना और किसी से भी मिलने से बचना, खाना ज्यादा खाना या सामान्य से कम खाना और चिढ़कर या झल्लाकर जवाब देना। अगर वजन अचानक बढ़ रहा है या तेजी से कम हो रहा है तो यह भी डिप्रेशन का ही एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा हमेशा थका सा महसूस करना भी डिप्रेशन की ही निशानी है। अब जान लेते हैं दोस्तों डिप्रेशन की वजह। इसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि उसके किसी करीबी की मृत्यु या रिजल्ट खराब आना, हार्मोन्स में बदलाव और किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होना, किसी काम में अगर उम्मीद के मुताबिक सफलता न मिले या वह काम बिगड़ जाए, नौकरी छूट जाए या बिजनेस में नुकसान हो जाए या फिर किसी बेहद करीबी इंसान का साथ छूट जाए। जरूरत से ज्यादा कर्ज में डूबने की स्थिति में भी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। आप डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति की इस तरह से मदद करें। दोस्तों, जिस तरह बुखार, पेट दर्द या दूसरी बीमारियों में इलाज की जरूरत होती है ना, वैसे ही डिप्रेशन में भी इलाज बहुत जरूरी है। आप यह न सोचे कि इसकी तो आदत ही है मुंह फुलाए रखने की या दूसरों को परेशान करने की। आप स्वीकार करें कि वह बीमार है और उसे इलाज के साथ साथ आपकी मदद की भी जरूरत है। मरीज की बातें सुने, उसकी भावनाओं को समझे। वह जो भी बोलना चाहे उसे बोलने दे, बिना कोई टिप्पणी किए। न उसे सलाह दे, न ही जबरन खुश करने की कोशिश करे। आपको बस उसके मन की बात सुननी है। अगर वह किसी से नाराज है या उसके बारे में भला बुरा कह रहा है और बेशक आपको यह बात पसंद नहीं है तो भी उसे टोके नहीं। अगर किसी ब्रेकअप की वजह से उसकी यह स्थिति हुई है तो भी उसके एक्स के बारे में कोई गलत बात न करें। उसे मन की बात निकालने का मौका दे, उसकी बात सुने। दोस्तों, मरीज को व्यवहार से झुंझलाकर उसे डांटे नहीं और नहीं दुत्कारे। मरीज के साथ प्यार से पेश आए और कोई भी तरीका अपनाते वक्त संयम और प्यार से ही काम ले। आप उसे अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी महसूस न होने दें। दोस्तों, डिप्रेशन को ठीक करने में सिर्फ दवाई या डॉक्टर ही मददगार नहीं बल्कि परिवार वालों का रवैया भी मायने रखता है। डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति को आप जितना प्यार दोगे, जितना उसे खुश रखने की कोशिश करोगे, उतनी जल्दी ही उसकी स्थिति में सुधार होगा। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जब मरीज को ज्यादा गुस्सा आता है या बात बात पर गुस्सा करता है या नाराज हो जाता है तो ऐसे में आपको अपना संयम बनाए रखना है।
यह न हो कि आप झुंझलाने लगे कि एक तो मैं इसका साथ दे रहा हूँ या मदद कर रहा हूँ और यह मुझसे ही नाराज हो रहा है। दरअसल पीड़ित को तो पता भी नहीं होता कि आप उसकी मदद कर रहे हैं। वह चीखे चिल्लाए तो भी आप ऊंची आवाज में बात न करे, खुद को समझाए कि वह बीमारी में ऐसा कर रहा है। दोस्तों, अगर तमाम कोशिशों के बाद भी मरीज की उदासी कम नहीं हो रही है और यह दौर 10 से 15 दिन तक जारी रहता है तो एक्सपर्ट की मदद ले। काउंसलर से लेकर साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट तक इसमें मदद कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर दवाई भी दी जाती है। यह न सोचे कि इसकी तो आदत है ऐसे ही परेशान रहने की। दोस्तों, डिप्रेशन के इलाज के लिए पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर या काउंसलर से मिलवाएं। इसके अलावा उसे सोशल सर्कल में भी ले जाएं। लोगों के साथ घुलने मिलने से उसे अच्छा महसूस होगा और व्यक्ति उदासी के क्षणों से बाहर निकलेगा। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सही खान पान और भरपूर नींद बेहद आवश्यक है। इसलिए डिप्रेशन के मरीज को हेल्दी और सही खान पान दे और मरीज पर्याप्त नींद ले। डिप्रेशन का इलाज। दोस्तों, साइकोलॉजिकल इलाज के अलावा डिप्रेशन के इलाज के लिए मरीज को एंटी डिप्रेसेंट भी दिए जाते हैं। हालांकि इस तरह की दवाइयों का सेवन तभी करें जब वे स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव न डाले। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप भी डिप्रेशन से संबंधित अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।